अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर अन्नदाता 74 दिनों से डटे हुए हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अन्नदाता अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं, नई नई रणनीति बना रहे हैं। तो आज दिन भर कैसा रहा अन्नदाताओं के आंदोलन का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाता कृषि कानून रद्द करने की आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अन्नदाता अपनी फसलों के लिए एमएसपी का कानून चाहते हैं, सरकार एमएसपी पर कानून बनाने को तैयार नहीं है। अन्नदाता केंद्र के नए कृषि कानूनों का नुकसान गिना रहे हैं, सरकार कानून के फायदे बता रही है। सरकार और अन्नदाताओं के बीच 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल निकलता नहीं दिख रहा है। 2 सप्ताह से ज्यादा दिनों से तो सरकार और अन्नदाताओं के बीच बातचीत भी नहीं हुई है। पीएम ने दावा किया था कि इस गतिरोध का हल सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन पीएम ने न तो ये बताया कि फोन कॉल करेगा कौन और फोन नंबर क्या है। किसान नेता राकेश टिकैत तो लगातार उस फोन नंबर की मांग कर रहे हैं जहां से कृषि कानून का हल निकलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि किसान अक्टूबर तक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार हैं। आज वो 2 जगह किसानों की महापंचायत में भी शामिल हुए। राकेश टिकैत इस समय किसान आंदोलन के सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं, लेकिन टिकैत के कई फैसलों के खिलाफ किसान संगठन भी आवाज उठाने लगे हैं। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया गया था, लेकिन राकेश टिकैत ने अचानक यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखने का ऐलान कर दिया, जबकि इस मामले में उन्होंने किसान मोर्चा के नेताओं को भरोसे में नहीं लिया। कोई भी फैसला लेने से पहले सभी की राय ली जानी चाहिए थी। राकेश टिकैत का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। इस बीच गणतंत्र दिवस परेड में हुए हंगामे को लेकर भी किसान मोर्चे में लगातार मंथन चल रहा है। इसे लेकर आज मोर्चा ने 2 किसान नेताओं से दूरी बना ली है। इनमें किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल शामिल हैं। किसानों के आंदोलन का असर जमीन पर दिख रहा है। खास तौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता परेशान हैं, क्योंकि यहां पंचायत चुनाव होने हैं। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं के लिए पार्टी का प्रचार करना भी भारी पड़ रहा है। वो किसानों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल किसान संगठनों और बीजेपी नेताओं से ही नहीं पूछे जा रहे, बल्कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर के ट्वीट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार को सरकार के पक्ष में बयान देने के लिए लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न प्राप्त लोगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए उनके पास अक्षय कुमार जैसे लोग पहले से ही हैं। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को अन्नदाताओं के बारे में बोलने के दौरान काफी सावधानी बरतने के लिए कहा है। अब केंद्र सरकार हर ओर से घिरी हुई है, फिर भी सरकार की अकड़ बरकरार है। लेकिन आने वाले समय में अब अन्नदाता अपनी क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।